बहुत दिन पहले की बात है। यह भगवान गौतम बुद्ध के समय की घटना है। महात्मा बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध जब भी भक्षण के लिए जाते थे तो आम लोग अनाज भिक्षा में देते थे। कभी कभी आप अपने मन में उपस्थित लोगों के समाधान के लिए अपने प्रश्न भी पूछ सकते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु, जीवन का मूल्य क्या है? भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जा इस पत्थर का मूल्य पता करके बताएं। ध्यान रहे, इस पत्थर का मूल्य नहीं है, केवल इसका मूल्य पता करना है। वह व्यक्ति पत्थर अपने गांव के बाजार में सबसे पहले लेकर आया। एक फल वाले के पास जो संतरे बेच रहा था। उस फल वाले को उसने पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। उसने उस पत्थर की कीमत कुल 12 सेंट बताई। उसके बाद वह एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उसकी कीमत एक बोरी आलू के बराबर बताई। वह व्यक्ति फिर से अनाज के व्यापार के पास गया। उसने उस पत्थर की कीमत एक बोरी अनाज के बराबर बताई। इसके बाद उसने व्यक्तिगत रूप से सोना बेचैनी के व्यापारियों के पास जाकर सोनार को वह पत्थर दिखाया और उसकी कीमत पूछी तो सोनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, 50 लाख में उसने मुझे यह पत्थर 2 बेच दिया। उस शख्स ने सोनार को मना कर दिया। तो सोनार ने फिर कहा, भाई 2 करोड़ में दे दो या तुम ही बताओ इसकी क्या कीमत है तुम लोगों। उस व्यक्ति ने सोनार ने कहा, मेरे गुरु ने इस पत्थर को नष्ट कर दिया है। इसके बाद वह एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा। उसने उसे रूबी के रूप में उकसाया। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक मूर्ति लिखी, माथा टेका। फिर जौहरी ने उस व्यक्ति से पूछा, कहां से निकला भाई ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात क्या, सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं बताई जा सकती। अब वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। वह सीधे भगवान गौतम बुद्ध के पास गए और तीर्थयात्रियों के पास दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गए। उन्होंने पूरी कहानी भगवान बुद्ध को सुनाई और बोला, प्रभु, अब आप ही बताएं, मानव जीवन की कीमत क्या है? भगवान बुद्ध ने जो कहा था, फल वाला संतरे का व्यवसाय था, वह पत्थर की कीमत 12 संतरे थे। सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, अनाज ने 1 बोरी अनाज, सोना से 2 करोड़ और जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक यही स्थिति जीवन की भी है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन ध्यान रखें कि सामने वाले विवाह मूल्य अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी समझ से ही लौटेगा। जीवन का मूल्य समझने के बाद वह व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के चरण में चले गए और वहां से चले गए। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। अब वह अपना मानव जीवन श्रेष्ठ कार्य में जाना चाहता है। खुले तौर पर दोस्तों, हमें अपने जीवन और अपनी प्रतिभा का आकलन स्वयं करना चाहिए और पूरे व्यक्ति के जीवन में कोई भी कार्य करना चाहिए। तब तक आपको अपने जीवन में दिए गए संतोष पर संतोष और आनंद प्राप्त होगा। अब आप अपने पास 12 सेंट्रल लूप का सामान बना लो या बेशकीमती बना लो। आपका स्वागत है दोस्तों। आज की यह छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध स्टोरी आपको आशा पसंद आई होगी और साथ ही कहानी इससे आपको खुश रहने का